सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना आराध्य नहीं मानते थे। उन्होंने और देवताओं का ध्यान करना या और स्तुति करना ठीक वैसे ही है जैसे कामधेनु को त्याग कर बकरी का दूध दोहना, गंगा जी को छोड़कर कुएं खोदना जैसा बताया है। जरा सुने। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। कमल नैन को छाण महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छाण प्यासो दुर्मत कूप खनावे। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धैनु तजे छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अनंत अन्यत्र यानी श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं लगता। मेरे मन में अनंत इच्छाएं हैं। मेरी अनंत इच्छाओं की पूर्ति केवल श्री कृष्ण के चरणों में होती है। तो अन्यत्र कहीं भी मेरा मन नहीं लगता है श्री कृष्ण के अतिरिक्त। मेरी वही दशा हो रही है जैसे कोई जहाज के ऊपर बैठा हुआ पक्षी समुद्र में स्थान प्राप्त करने के लिए खोजता फिरता है और उसे पानी के अतिरिक्त कोई कुछ भी दिखाई नहीं देता और जाकर के पुनः हार करके जहाज पर जाकर के बैठ जाता है। ठीक वैसे ही मेरा मन है। मेरा मन अन्य देवताओं में कहीं नहीं लगता, कहीं मुझे स्थान नहीं मिलता, कहीं मुझे आराम नहीं मिलता है, कहीं श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं संतुष्टि नहीं हो रही है। केवल मेरा मन तो श्री कृष्ण के प्रति जो है कटिबद्ध है। कमल नैन को छाण महातम, कमल के समान नेत्र वाले महातम मानी परम श्रेष्ठ श्री कृष्ण जी को देखकर, श्री कृष्ण जी को त्याग कर यदि कोई और देवता की को ध्यान करता है तो ठीक वैसे ही है जैसे बुरी बुद्धि के कारण दुर्मति मानी बुरी बुद्धि के कारण प्यासा व्यक्ति परम गंगा जी को छोड़कर कुआं खोदने का प्रयास करता है। गंगा जी बह रही है और कुआं खोद रहा है पानी पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए। तो जिस मधुकर ने, जिस ब्राह्मण ने अंबुज कमल के रस को चाख लिया है, स्वाद ले लिया है, वह करील के फल का स्वाद क्यों लेगा। अर्थात जिसने श्री कृष्ण की शरण ले ली है और देवताओं को क्यों महत्व देगा। सूरदास जी कहते हैं यदि वो और देवताओं को महत्व देता है तो ठीक वैसे ही है जैसे कामधेनु जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। जैसे श्री कृष्ण जी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, ऐसे कामधेनु के समान श्री कृष्ण जी को त्याग करके जो है किसी और देवता को ध्यान करना ठीक वैसे ही है जैसे कामधेनु को त्याग करके बकरी का दूध दूहना। इसका जो शीर्षक अभिनय है। और कभी सूरदास से प्रश्नोत्तर आते हैं। सूरदास जी किसकी भक्ति में परम सुख का अनुभव करते थे? श्री कृष्ण जी की। जहाज का पंछी किसे कहा गया है? जहाज का पंछी सूरदास जी ने स्वयं को कहा गया है। और सूर ने अन्य देवताओं की भक्ति को क्या बताया है? छेरी दुहने के समान बताया है। इसमें भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा, लक्षणा, गुण माधुर्य और प्रसाद गुण है, शांत रस है, गेय पद है और श्री कृष्ण को ही सर्वोपरि बताकर उन्होंने उनके प्रति अनन्य भाव प्रकट किया है। इसमें जो अलंकार है काकु वक्रोक्ति अलंकार है और उपमा अलंकार है। तो श्री कृष्ण जी ने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव प्रकट किया है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा था अपने भगवान राम के प्रति, भगवान राम को मानते थे वे, ये श्री कृष्ण को मानते हैं। राम के प्रति लिखा है कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम बिन चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी के समान ही अपने श्री कृष्ण को चाहते थे। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना देवता नहीं मानते थे।